11 फरवरी का जो डेली रेट कोड चैलेंज है। क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ विद अल्टरनेटिंग कलर्स। ठीक है, क्वेश्चन ग्राफ का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़रा ध्यान से देखना लेक्चर को, ठीक है, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कंसंट्रेशन देकर सुनना, करना हो सकता है आपको कम समझ में आए। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन में जो है रेड एजेस करके एक वेक्टर दिया हुआ है और एक ब्लू एजेस करके दिया है, जिसमें जो एजेस है, जैसे रेड एजेस आई क्या डिनोट करता है कि ए आई से लेकर बी आई तक जो दो नोड है ए आई एंड बी आई, वो रेड कलर से कनेक्टेड है। और जो ब्लू एजेस है वो किसके कनेक्टेड है, ब्लू कनेक्टेड है ब्लू से। जैसे यू आई और वी जे किससे कनेक्टेड है, वो ब्लू एज से कनेक्टेड है। अब तुम्हें क्या करना है, वन बाई वन एजेस पे जाना है और हर एजेस पे तुम ब्लू एज से भी जा सकते हो, रेड एज से भी जा सकते हो, अगर वहाँ पर वो वैलिड पाथ है तो तुम्हें वहाँ पर जाना है और निकाल के क्या देना है, रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ लेंथ एन वेयर ईच आंसर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक वेक्टर ऑफ आंसर रिटर्न करना है, यानी कि एक आंसर का एरे रिटर्न करना है, जहाँ पर जैसे कि आंसर का एक्स, यानी कि अगर आंसर 5 क्या रिटर्न करना चाहिए कि 5 नोड पे पहुंचने के लिए, है ना, 0 से 5 पे पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, लेकिन उस पाथ पे पहुंचने के लिए तुमने ऑल्टरनेट कलर का इस्तेमाल किया हो। जैसे 1 से 5, 0 से 5 पे मान लो जाने का एक पाथ है कि 0 से 1 2 3 4 5 ए वाला एक पाथ है, तो 0 से 1 पे एक कलर पे जाओगे, मान लो रेड पे, फिर 1 से 2 पे ब्लू पे, फिर 2 से 3 पे रेड पे, फिर 3 से 4 पे ब्लू पे, फिर 4 से 5 पे रेड में। तो इस तरीके से अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, पहली बात तो वो है, फिर उसके बाद उसमें जो कलर होना चाहिए वो अल्टरनेट होना चाहिए। अगर सिंगल पाथ है तो कोई सा भी कलर हो वो वैलिड है। ठीक है ना, जैसे देखो जीरो यहाँ पे क्या कहता है, रेड एज में उसका 0 से 1, ब्लू एज में रेड 1 से 2, और ब्लू एज था ही नहीं। तुमने क्या देखा, 0 से 0, 0 से 0 तो कोई पाथ ही नहीं होता, तो वहाँ पे 0 आंसर आ गया। और 0 से 1, 0 से 1 के लिए क्या कलर था, रेड कलर था, तो वो तो वैलिड है। लेकिन 1 से 2, 1 से 2 भी सेम कलर है, 0 से 1, 1 से 2 सेम कलर है, तो इसका मतलब वहाँ पे -1 रिटर्न कर देना, और ब्लू था ही नहीं। इस वाले में देखो देखो 0 से 1, तो 0 से 1 रेड है, ठीक है। अच्छा 1 से 2, 1 से 2 तो पाथ है ही नहीं, ये तो 2 से 1 है, 2 से 1 है ये, ठीक है, 1 से 2 नहीं है। तो 1 से 2 नहीं है तो तुम जा ही नहीं सकते, है ना। डायरेक्ट वो देखो डायरेक्शन वाला है ये, ऐसा नहीं कि तुम 2 से 1 लिखा है तो 1 से 2 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि 2 से 1 दिया है तो 2 से 1 ही कंसिडर करना है, 1 से 2 नहीं करना है कि 0 से 1 और 1 से 2 ऐसा नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में, क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को करना कैसे है देखो मैं बताता हूँ। तो मान लो कि ये तुम्हारी जो रेड एजेस ब्लू एजेस दी हुई थी, उससे मान लो एक ग्राफ बनाई तुमने। तो जरा सोच के देखो कि इसका अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे इसमें, सबसे पहले तुम करोगे कि इसमें जो भी है, जैसे कि तुम मान लो जैसे ये 0 वाला है, तो 0 से जाने के लिए मान लो 3 एजेस है। ये मान लो कि इधर हो गया, तो ये मान लो कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये रेड है। तो यहाँ से यहाँ जाने का एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाओ, और यहाँ से यहाँ जाने से पहले चेक करो कि क्या इसको हमने विजिट किया है कि नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ से यहाँ जाओ, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना स्टेप लगेगा, तो इसमें इस वाले नोड में तुम क्या कर दो कि इस वाले नोड में इस नोड को और कितना स्टेप लगा, मान लो x स्टेप लगा, इसको अपडेट कर दो। यहाँ पे यहाँ जाने में कितना स्टेप लगा, x अपडेट, और किस कलर से है, मान लो रेड कलर से है तो रेड को अपडेट कर दिया। इससे क्या होगा कि, और पहली बार जब इसको विजिट करोगे भाई तुम्हारा मिनिमम होगा, क्योंकि तुम विजिट करते जा रहे हो, 0 से लेकर चारों तरफ विजिट करना ना, तो 0 से लेकर हम 0 से जितने दूर तक जा सकते, जैसे 0 से मान लो 5 एजेस है तो 0 से 5 एजेस पे चले गए, फिर उन 5 एजेस से मान लो और 6 एजेस कनेक्टेड है तो उन 6 एजेस पे चले गए। तो पहली बार जिस नोड पे जाएंगे वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और हम जब भी जाएंगे ऑल्टरनेटिव पाथ को फॉलो करके जाएंगे। ऑल्टरनेटिव पाथ मतलब अभी हमने रेड से फॉलो करके गए ना, अभी हमने रेड से गए क्योंकि रेड से था यहाँ पर। तो कोई भी नोड पे जब जाएंगे तो हम उस नोड के रिस्पेक्ट में हम 3 चीज़ें उस नोड के पास जो है स्टोर कर लेंगे, कि उस नोड का जो जो नोड है वो नोड, और उस नोड को जाने के लिए कितने स्टेप लगे, मान लो x स्टेप लगे, और किस कलर से गए, रेड कलर से गए। अब क्या करना है, इसको क्यों स्टोर किया, जब मान लो तुम इसमें से मान लो इसमें जाओगे
तब तुम क्या चेक करोगे, ये चेक कर लो कि जो भी तुम्हारा ये जो नोड है, पहले से इस नोड विजिटेड तो नहीं है। तो विजिटेड के लिए वो अलग चीज़ देख लेंगे कि कुछ भी हो, लेकिन पहले चेक करेंगे विजिटेड है कि नहीं। अगर विजिटेड नहीं होगा तभी विजिट करो, क्योंकि विजिटेड है तो इसका मतलब है कि उसका मिनिमम हमें मिल चुका है। दूसरी बार विजिट करने से उसमें जो है तुम्हें आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि पहली बार जब विजिट हो जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि वो मिनिमम होगा, पहले पहुंच चुका है इसलिए मिनिमम है। अच्छा, फिर तुम देखोगे कि अगर मान लो विजिटेड नहीं है तो तुम क्या देखोगे कि तब तुम देखोगे कि जो पिछला कलर था हमारा रेड, जो पिछला कलर हमारा रेड था, क्या इसका कलर, इन दोनों के बीच का कलर जो है रेड है या ब्लू है। अगर इन दोनों के बीच का कलर ब्लू है तभी तुम यहाँ से यहाँ जाओ और तुम इसको भी क्या कर दो, इस नोड के रिस्पेक्ट में, इस नोड के रिस्पेक्ट में तुम नोड, और यहाँ पे आने का स्टेप क्या हो जाएगा, पहले अगर एक्स तो एक्स प्लस वन स्टेप हो जाएगा, है ना, एक्स प्लस वन स्टेप हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू। इस तरीके से कहने का क्या मतलब हो रहा है कि तुम इस तरीके से विजिट करते हो, जैसे तुमने इधर विजिट किया, ठीक है, तो इधर विजिट किया तो सबके स्टेप्स कितने हो गए, वन 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 स्टेप हो गए। फिर इन वन वन से जब इसमें से इन दोनों में गए तो इनके स्टेप्स कितने हुए, टू हुए। इनके स्टेप्स कितने हुए, टू हुए। जब इसमें से इन दोनों में गए तो इनके स्टेप्स कितने हुए, तीन हुए। लेकिन सिर्फ स्टेप से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसका भी काउंट रखना पड़ेगा कि कौन से कलर से आए थे, कौन से कलर से आए थे। अगर वो कलर मान लो ब्लू है और ए वाला भी ब्लू है तो ये तो वैलिड है ही नहीं, इसको तुम आंसर में नहीं जोड़, ये ब्लू है लेकिन ये रेड है तो इसको तुम आंसर में जोड़ सकते हो। ठीक है, मान लो ए रेड था और ए ब्लू था और ए रेड था, तब तुम्हारा ये वाला पाथ वैलिड होगा, इसको तुम आंसर में पुश कर सकते हो, मतलब कि तो इस तरीके से तुम्हारा काम चलेगा। तो देखो तुम्हें अभी क्या करना है कि हर नोट के रेस्पेक्ट में तुम्हें एक कुछ ऐसा बनाना पड़ रहा है कि तीन चीज़ें स्टोर करनी पड़ रही है, कि वो नोड होना चाहिए पहली बात, दूसरा उसके स्टेप्स होने चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, उसके कौन से कलर से उसको विजिट किया। ठीक है, तो कलर, तीन चीज़ होनी चाहिए उसके पास, हर नोड के पास ये तीन चीज़ होनी चाहिए, ताकि जैसे मान लो इस नोड के पास ये तीन चीज़ें हैं, तो जब तुम उसके अगले वाले पे विजिट करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम चेक करोगे कि वो अगला वाला विजिटेड है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अगला वाला विजिटेड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, देखो कोई भी नोड है विजिटेड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो एक विजिटेड एरे बना लो। ठीक है, एक विजिटेड एरे बना लो, जैसे विजिट नाम से होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चीज़ को ख्याल रखो। ठीक है, वो ट्रू है कि नहीं चेक कर लो, अगर ट्रू है तो वहाँ मत जाना, लेकिन अगर फॉल्स है तो इसका मतलब वो विजिटेड नहीं है, नॉट विजिटेड होना चाहिए। ठीक है, विजिटेड नहीं होना चाहिए। ओके, अगर विजिटेड नहीं है तो तुम उस पर जो है ट्रेवर्स करोगे और इन तीन चीज़ों की मदद से उसको स्टोर करोगे। अच्छा, इसको कैसे स्टोर करोगे, पहली बात तो इसको ये समझ लो कि इसको तुम पेयर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, पेयर ऑफ क्या, पेयर ऑफ वेक्टर के फॉर्म में तुम इसको स्टोर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू बना लो इसको, क्यू बना लो कि वेक्टर ऑफ क्यू बना लो, है ना, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। कैसे बना सकते हैं इसको कि क्यू बना लिया, किस टाइप का, वेक्टर ऑफ इंट टाइप का, इसको स्टोर करने के लिए, नहीं समझे, एक क्यू बना लिया वेक्टर ऑफ इंट टाइप का, बस इसको स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब तुम सोचो कि तुम्हें वेक्टर ये तो बना लिया, अब तुम्हें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या है, जो विजिटेड है कि ना वो चेक कर रहे हो, विजिटेड है कि नहीं चेक कर रहे हो, तो विजिटेड भी बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो विजिटेड कैसे बनाओगे, विजिटेड तुम ऐसे बनाओगे कि विजिटेड में तुम्हें क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, कि विजिटेड में ये जो एक्स होगा, एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। विजिटेड में एक्स होगा तुम्हारा जो नोड है ना, वो पता तो चले कि वो नोड है, वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो विजिटेड में एक्स भी एक नोड होगा और वाई भी एक नोड होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्स से वाई तक तुम विजिट करे हो कि नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरीके से जीरो से जीरो या जीरो से वन तुम इनको विजिट करे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो विजिटेड एक्स वाई, तो तुम क्या होगा, यानी कि जब तुम नोट निकालोगे तो तुम्हारा प्रीवियस नोट और नेक्स्ट नोट को इसमें डाल के देखोगे, है ना, प्रीवियस नोट होगा ये
जिससे तुम विजिट करना जा रहे हो, और जिसको तुम विजिट करना जा रहे हो वो होगा हमारा करंट नोड। ठीक है, तो दो नोड के सापेक्ष में हमें ट्रू और फॉल्स करना है। तो इस VDD डायरे को तुम कैसे बना सकते हो, इसको तुम बना सकते हो कि वेक्टर ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इंटीजर। समझ गए ना, पहले वाला इंटीजर वेक्टर ऑफ इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर नहीं, क्योंकि तुम्हें वो करना था, देखो बुल स्टोर करना था ना, तो बुल बना लो इसको। समझ गए बुल क्यों बनाना, क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स से तो स्टोर करना था तुम्हें, तो वेक्टर ऑफ बुल बना लो। मतलब होगा क्या कि इस तरीके का तो बनेगा एक, देखो ये मान लो बाहर वाला वेक्टर, इसके अंदर मान लो छोटे छोटे वेक्टर होगा, इसके अंदर मान लो कि एक चीज हो गई, इसके अंदर तुम्हारा एक छोटा वेक्टर स्टोर होगा इस तरीके से। ठीक है, तो वेक्टर हो गया, और इसके अंदर एक बुल्स होगा कि ट्रू है फॉल्स है इस तरीके से। तो इसलिए ये किस लिए है, ये तुम्हें बताएगा, जैसे कि इसका वैल्यू क्या होगा, मान लो 0 और इसका वैल्यू 0, तो 0 से 0 में जाने के लिए इसके अंदर तो ट्रू और फॉल्स होगा, तो इसको अंदर मान लो तुम्हें, जैसे कि सॉरी एक सेकंड दो, जैसे कि मान लो एक सेकंड सॉरी, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ पहले। हाँ हाँ ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, इसके अंदर तुम्हारा होगा, जैसे मान लो इसके अंदर एक बॉक्स होगा बुल या क्या टाइप का, ऐसा मान लो कि ये एफ है बस। अब जैसे मान लो तुम्हारा A1 है, और इसके अंदर भी एक बॉक्स होगा, है ना, 0 0। अब मान लो इसके अंदर एक होगा कि 1 वाला होगा, तो 0 1 भी तुम ट्रैक कर सकते हो, ट्रू है फॉल्स है। फिर इसके अंदर मान लो 2 वाला होगा, वो फॉल्स है ट्रू है। अब 1,0 हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 1,2, तो वो सारी चीज़ें इसमें तुम स्टोर कर सकते हो कि 0 से जाने वाली जितनी भी तुम्हारी अरे हो, जैसे मान लो 0 से कनेक्टेड इस तरीके का दिया हुआ है, 0,3 दिया हुआ है, 0,4 दिया हुआ है, तो इन सब को तुम क्या करोगे, यहाँ पे मार्क कर लोगे, 0 से 4 में जो है तुम्हारा विजिटेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। जब भी तुम विजिट करोगे तब तुम उसको क्या कर दोगे, 0, उसमें ट्रू कर दोगे। जब तुम सर्च करोगे 0,3, तो तुम जाके यहाँ पे पाओगे कि वो ट्रू हो चुका है, क्योंकि विजिट हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर और बुल में स्टोर कर लेंगे विजिटेड अरे को। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि जब तुम विजिट करने जाओगे तो तुम्हें, जैसे मान लो ये पेयर मिलेगा कैसे, कि 0 हमने बोले कि 3 चीज से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें तो अलग अलग दिया है, एक रेड वाले में दिया हुआ है, एक ब्लू वाले में दिया हुआ है, 2 वेक्टर में दिया हुआ है। लेकिन तुम्हें कैसे मिलेगा कि 0 1 से कनेक्टेड है, और 0 2 से कनेक्टेड है, और 0 3 से कनेक्टेड है, ये सब मिलेगा कैसे, क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास क्या है, 2 अलग अलग चीज़ है। देखो 0 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, किसी भी से भी कनेक्ट नहीं है, तो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिससे तुम बता सको कि कनेक्टेड है कि नहीं, या किससे कनेक्टेड है, तो और उसका कलर भी नहीं पता तुम्हें, है ना। तो देखो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम बना सकते हो कि वेक्टर ऑफ पेयर। क्यों और कैसे वो मैं समझाता हूँ। देखो तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें ये चाहिए था कि 0 किससे कनेक्टेड है एंड किस कलर से कनेक्टेड है, 0 किससे कनेक्टेड है, किस कलर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लो किस कलर से कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले से मान लो रेड वाला दिया हुआ था, जो रेड एरे दिया हुआ था, उसमें क्या क्या था, एक बार देखो लिख लेता हूँ उसको। जो रेड था 0 1 1 2 ये दिया हुआ था ना। देखो रेड वाले में क्या दिया था, रेड में दिया था 0 1 और क्या था, ऐसा कुछ था ना, और 1 2 था शायद, हाँ 0 1 1 2 था। अब देखो 0 1 से कनेक्टेड है रेड कलर से, और 1 2 से कनेक्टेड है रेड कलर से। इसको तुम्हें एक जगह स्टोर करना था ना, तो तुम क्या करो, इन 0 और 1 को, इनको तुम बना लो वेक्टर, और इनको बना लो वेक्टर ऑफ पेयर, इनको पेयर में स्टोर कर लो। और रेड कलर को तुम मान लो 0 से इंडिकेट कर दो, और ब्लू आएगा तो उसको 1 से इंडिकेट कर देना। क्या मतलब है, जैसे मान लो तुमने एक वेक्टर ऑफ पेयर बनाया, ठीक है, मैं लिखता हूँ वेक्टर ऑफ पेयर इंट
कॉमा इंट। ठीक है, ये चीज समझ में, वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट। ये जो पहला वाला वेक्टर होगा वो ये दर्शाएगा कि किस वाले से, है ना। जैसे कि इसमें तुम क्या स्टोर करोगे, सबसे पहला जो है पूरा एक वेक्टर हुआ, उसके अंदर भी एक वेक्टर होगा, उसके अंदर बहुत सारे पेयर होंगे। पहला जो पेयर होगा उसमें मान लो क्या होगा, 1r, कि 1r से कनेक्टेड है और r को हमने 0 बनाया तो 1,0 होगा। दूसरा वाला क्या होगा, 2r, यानी कि 2,0 होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। तो इससे कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो देखो सबसे पहला जब तुम जैसे मान लो इसका नाम अगर तुमने मान लो a रखा, तो a ऑफ 0 करते ही ए ऑफ 0 से तुम्हें क्या पता चला कि ए ऑफ 0 का मतलब है कि 0 से कनेक्टेड होने वाले सारे पेयर। देखो 0 से कनेक्टेड होने वाले सारे पेयर, देखो 0 से कनेक्टेड होने वाले सारे पेयर को हमने इस पहले वाले में रख दिया। तो जब ए 0 करोगे तो 0 से कनेक्टेड होने वाले सारे पेयर मिल जाएंगे। लेकिन ए 0 के बाद अगर तुमने जो भी किया, ए 0 के बाद अगर तुमने जो भी मिलेगा तुम्हें, देखो ए 0 0 तो तुम्हें ए वाला पेयर मिल जाएगा, ए 0 1 तो नेक्स्ट वाला पेयर मिल जाएगा, फिर उसके आगे वाला पेयर मिल जाएगा। तो जब तुम्हें एक पेयर मिलेगा, पेयर में क्या पता चला है कि 0 से उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है उस पेयर के सेकंड एलिमेंट वाले कलर से। अगर 0 है तो रेड और वो है तो ब्लू। तो इससे तुम्हें क्या पता चलेगा, इस वाले डेटा स्ट्रक्चर से तुम्हें क्या पता चलेगा कि जी कौन सा एलिमेंट कितने से कनेक्ट हो रहा है। अगर अगले वाले से ए ऑफ 1 से क्या पता चलेगा कि 1 वाला एलिमेंट कितनों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो 1 वाला एलिमेंट कितनों से कनेक्टेड है वो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लो कि 1 वाला एलिमेंट ऐसे दिया होता है, 1 वाला एलिमेंट जो है 2 से कनेक्टेड है, हाँ, और ये रेड कलर है। और 1 वाला एलिमेंट मान लो 6 से कनेक्टेड है, मान लो रेड कलर में है। और 1 वाला एलिमेंट मान लो 8 एलिमेंट से है, मान लो ये भी रेड कलर वाला है। तो इसको इस पेयर में कैसा आता कि एक पहले तो वेक्टर बनता, उसके अंदर पेयर बनता कि 2 है, आर को मान लो हमने अगर 0 माना है तो 0 पहला पेयर हो जाता। फिर हो जाता 6,0, फिर हो जाता 8,0। ठीक है, एक पेयर होता जो कि वेक्टर और वेक्टर में, यहाँ पे मान लो ये 0 वाला इंडेक्स है, ये 1 वाला इंडेक्स है, और इधर मान लो 2 वाला इंडेक्स होता। तो इस तरीके से करके और ये तुम्हारा वेक्टर होता। अब तुम जब निकालते ए ऑफ 1 तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिलता है कि 1 से कनेक्टेड होने वाले सारे वेक्टर और पेयर मिल जाते। अब तुम क्या करते कि इस वेक्टर और पेयर में ट्रेवर्स करते, पहला वाला पेयर उठाते, इसका मतलब है कि 2 से कनेक्टेड हो कौन रहा है, मतलब कि 1 से, ये 1 है ना। तो तुम क्या करते, 1 से कनेक्टेड होने वाले तुम क्या करते कि तुम्हें पता है कि 2 कनेक्ट हो रहा है, कलर भी तुम्हें पता है 0 है मतलब रेड है। ठीक है, फिर 1 से कनेक्ट होने वाले तुम्हें पता है 6 है और जो कि रेड है। फिर तुम्हें ये भी पता चलता कि 8 भी है जो कि रेड है। तो तुम इन तीनों पे डायरेक्टली विजिट करते हैं, और इस पेयर की मदद से तुम्हें पता चलता, जो ट्रिपल पेयर था उसमें पता चलता कि पहले से विजिटेड है कि नहीं, विजिटेड से पता कर लेते। ठीक है, मतलब कि 2 पे गए, तुम देखते विजिटेड है कि नहीं। अगर विजिटेड नहीं है तो तुम उस पर विजिट करते, उसका कलर चेक कर लेते पहले। इस तरीके से करना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझाया था कि पहले चेक करो विजिटेड है कि नहीं। विजिटेड कैसे चेक करोगे, विजिटेड में जाके, ठीक है ना, विजिटेड में जाके चेक करोगे। विजिटेड में जाके कैसे चेक करोगे कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट डाल के देखो विजिटेड है कि नहीं, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है और तुमने देखा कि उसका जो कलर है वो पिछले वाले कलर से डिफरेंट है, तभी तुम विजिट करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम कब विजिट करोगे कि अगर ये ब्लू है, यहाँ पर अगर ब्लू कनेक्टेड हो रहा है तो विजिट नहीं करोगे ना। और ये वाला ब्लू है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये वाला ब्लू है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो इससे इसको कनेक्ट करने वाला जो पेयर बनाया अभी, देखो 1 से कनेक्ट होने वाला पेयर है 6, और सेकंड वाला अगर तुम्हारा पेयर का 0 है इसका मतलब वो रेड है, 1 है तो ब्लू है, तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो कोड में लिखेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। तो इंट्यूशन ये है कि पहले इससे इसको कनेक्ट कर लिया, अब इससे जब इसको करेंगे ना तो इसके पास क्या स्टोर रखा है हमने पेयर में, हमने करा था ना सबसे पहले पेयर में क्या स्टोर करा था कि इस नोड में स्टेप कितने हुए वो स्टोर कर लिया है, और कलर कौन सा विजिट किया था वो स्टोर कर लिया। जब इस पर विजिट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये वाला विजिटेड है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, विजिटेड है जैसे। और इसका कलर हम पेयर के थर्ड वाले एलिमेंट से पता कर लेंगे, है ना, कि इसका कलर क्या था। अगर ये वाला कलर डिफरेंट है तभी विजिट करना है, बस। तो इन सारे डेटा स्ट्रक्चर को पहले इनिशियलाइज करो, फिर 1 बाय 1 हम कोड में देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो हमारे 2 एरे दिए हुए हैं उन 2 एरे की मदद से हम इस वेक्टर और वेक्टर ऑफ पेयर
को बना सकते थे, है कि नहीं, और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम है कि इस वेक्टर और पेयर को बनाना, ताकि हमारा इनपुट पता चले, ताकि हम किसी भी एरे में, जैसे हम पता करें कि 0 से कितने कनेक्टेड है, तो इस वाले एरे से मिलेगा 1 से कितने कनेक्टेड है, अगर इस तरीके से तीनों आ जाएंगे। सबसे पहले इसको हमें बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि कितने, कौन किससे कनेक्टेड है, कौन किससे कनेक्टेड है, किस कलर से कनेक्टेड है। उसके लिए तो मैं क्या करा कि सब हम जो है वेक्टर और पेयर बनाना था, हमें उसको हमने बना लिया और उसका नाम दे दिया एडजेसन ADJ। और कितने साइज का होगा ये, n साइज का ही होगा, क्योंकि हमारा साइज n दिया हुआ है, तो n साइज का ही होगा। ओके, अब तुम देखो कि तुम इनिशियलाइज कैसे करोगे। तो सबसे पहले तुम इस रेड एजेस पे जो करो, एक लूप चला दो। रेड एजेस में क्या आएगा तुम्हारा, हर एजेस में देखो दो चीज है, 0 और 1। इसका मतलब है 0 किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 से। और रेड एजेस में है तो कलर रेड है। ठीक है, ये समझना, रेड को हम मान लो 0 से और ब्लू को मान लो 1 से डिनोट करेंगे। लेकिन हर एक पेयर में जब हम लूप चलाएंगे तो पहले हमारा एक पेयर मिलेगा 0,1। लेकिन हम 0,1 को अपने पेयर में इंसर्ट नहीं करेंगे। हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इस 1 को इंसर्ट करना चाहते हैं इस जीरो इंडेक्स पे, ताकि हमें जब हम एडिशन के 0 में जाए तब हम 0 से कनेक्ट हो रहे हैं, सारे पेयर मिलना चाहिए। तो 0 वाले में हम पेयर का कनेक्ट करना चाहते कि 1 कनेक्ट हो रहा है और रेड कलर से, तो रेड को देंगे 1 से। तो हम 0 वाले में इस वाले के लिए 1,0 इंसर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 0 किस लिए, वो रेड कलर के दर्शा रहा है। ब्लू होता तो 0 1 से दर्शाते। तो देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें पहले तो एक लूप चलाना पड़ेगा रेड एजेस पर, और हर बार तुम्हें रेड एज करके आएगा। जैसे 0,1 पेयर आ गया, इधर आ गया पेयर, तो एक एक हर पेयर आएगा। तो हर पेयर में तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से तुम्हें इनिशियलाइज करना है। देखो, अब देखो इस लाइन को समझने की कोशिश करो कि एडजसन के हमने कौन से वाले में, कि रेड एज के 0 में, रेड एज में आया क्या था, रेड एज में आया था 0,1। तो रेड एज का 0 क्या होगा, 0, यानी कि एडजेसन के 0 में, यानी कि पहले वाले में क्या पुश किया, क्या पेयर क्या पुश किया है, कि रेड एज का 1, यानी कि ये 1। देखो रेड एज और रेड एजेस में, रेड एजेस तो ये पूरा वाला एरे है, रेड एज हमने नाम रखा है ताकि हर एक पेयर आए। अब देखो रेड एज के 1 में क्या है, 1,0। ये वाला 0 क्यों अपेंड किया है, ये 0 हमने रेड कलर को दर्शाने के लिए, कि अगर ये 0 है, अगर ऐसे पेयर में लास्ट वाला 0 है तो रेड कलर है, 1 है तो ब्लू कलर है। तो समझ गए। तो हर अगली बार जब 1,2 आएगा तो देखो ये 1 कहाँ जाएगा, कि रेड एजेस 1 में, यानी कि एडजेसेंट के 1 में, यानी 1 से कनेक्टेड सारे एजेस कहाँ पे जाएगा, वो एडजेसेंट के 1 में जाएगा। ठीक है, तो 0 से सबसे पहले फिर हम क्या लास्ट में क्या करेंगे कि एडजेसेंट में लूप चलेंगे, 0 से कनेक्टेड जितने भी है सबको हम विजिट करेंगे, फिर 1 से कनेक्टेड जितने हैं सब पे विजिट करेंगे। इस तरीके से चलेंगे, समझ में आया? ठीक है, ये तो ये वाला हो गया। तो ब्लू को भी सेम तरीके से तुम्हें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देखो देखो ब्लू को भी सेम तरीके से कर लिया, और ब्लू के लिए देखो यहाँ पे 1 से उसको वो कर दिया। ये चीज समझ में आ गई, हो गया। अच्छा, तुम्हें आंसर भी तो रिटर्न, वेक्टर ऑफ आंसर रिटर्न करना था, कितना साइज का होना चाहिए, n साइज का। सबसे पहले मानो उसको -1 से तुमने इनिशियलाइज कर दिया। तो ठीक है, सबसे पहले आंसर बना लो। आंसर बना लिया n साइज का, और सबसे पहले सब में अभी -1 है। ठीक है, स्टेप्स सबके लिए स्टेप्स है, -1 है कि कोई स्टेप्स नहीं लगा है। अब तुम्हें जो बनाना था, अब तुम्हें क्या बनाना था कि सबसे पहले तुम बना लो विजिटेड एरे बना लो। मैंने कहा था ना कि सबसे पहले ये चेक करोगे कि उस पर जाने के लिए कि वो विजिटेड है कि नहीं। तो विजिटेड है कि नहीं चेक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले विजिटेड एरे बनाना होगा। विजिटेड एरे किस टाइप का बनेगा, वो मैंने बताया था कि वेक्टर और बुल टाइप का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि तुम्हें ये पता करना है कि वो 0 से लेकर उस वाले नोड तक का जो वैल्यू है, तो 0 में, तो वेक्टर ऑफ 0 में तुम क्या स्टोर करोगे कि वहाँ पर जो है वो 0 के सापेक्ष बुल है कि नहीं, 1 के सापेक्ष बुल है कि नहीं, यानी कि वो विजिट होगा। जैसे 0 से लेकर 1 विजिट होगा, तो इस 0 वाले के 1 वाले के अंदर तुम जाके देखोगे तो वो ट्रू होगा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर और बुल बनाना पड़ेगा। विजिट कितने साइज का होगा, n साइज का ही होगा। और और वेक्टर ऑफ बुल जो होगा उसका साइज 2 होना चाहिए अंदर वाले का। तो ये ट्रू फॉल्स इस तरीके से जो है होना चाहिए। तो उसको तुम कर लो डिफाइन कर लिया, वेक्टर ऑफ बुल विजिट n साइज का, और वेक्टर बुल 2। ठीक है, 2 साइज का हो गया, अंदर वाला 2 साइज का। इस तरीके से बना लिया। अंदर वाला कितना साइज का हुआ, अंदर वाला जो वेक्टर है वो 2 साइज का होगा, लेकिन उसमें दोनों बुल होंगे, दोनों ही बुल होगा।
ठीक है, इस तरीके से हुआ। अच्छा वेक्टर और बुल तो एक तो चीज तो हो गया, इसके अंदर का साइज 2 होगा, 2 इसलिए होगा ना जैसे हर वेक्टर के साइज 2 है, एक दर्शाएगा नोड और दूसरा ट्रू और फॉल्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या करना था तुम्हें, नेक्स्ट करना था कि ये तो डिफाइन कर लिया, अब तुम्हें जो क्यू चाहिए था क्यू भी तो डिफाइन करना है, और क्यू तुम्हें 3 साइज का चाहिए था, इस 3 साइज का चाहिए था, तो क्यू और वेक्टर बना लो जो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो उसको भी इनिशियलाइज कर लो क्यू और वेक्टर को। क्यू और वेक्टर क्यों लिए पता है ना, ताकि हर नोड को ये पता लग सके कि वो कौन से कलर से है और कितने स्टेप हो चुका है, कलर और स्टेप पता चल सके उस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग अगले नोड को। ठीक है, क्यू भी बना लिया। अब तुम सोचो कि क्यू में जो क्यू है, जीरो के लिए तो क्यू का एक वैल्यू पुश तो कर लो जीरो के लिए, कि जीरो से जीरो तक जाने के लिए कितना स्टेप लगेगा और क्या कलर होगा। देखो जीरो से जीरो में जाने के लिए कितना स्टेप लगेगा, जीरो स्टेप। और कलर क्या होगा, कलर में उसको कुछ अपडेट ही मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ कलर लगेगा ही नहीं उसमें, तो कलर लगेगा ही नहीं, तो उसको -1 से अपडेट करोगे। लो, क्यू में पहला छोटा वैल्यू पुश कर दिया एक, तो क्यू में एक वैल्यू तो पुश कर चुका हूँ। अच्छा विजिटेड में, विजिटेड की सोचो, जो विजिटेड है, जीरो से जीरो विजिट करने के लिए, जीरो से जीरो विजिट करने के लिए क्या लगेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो जीरो से जीरो अगर तुम विजिट करोगे तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो, जीरो से जीरो या जीरो से वन को दोनों को ट्रू कर दो, जीरो से जीरो भी ट्रू कर दो, जीरो से वन भी ट्रू कर दो, क्योंकि जीरो से वन तो जाना ही जाना है ना, समझ रहे हो। जीरो से वन को क्यों ट्रू किया, जीरो से वन तो ट्रू होगा ही ना, जीरो से वन तो जाना ही है उसको पहले स्टेप में, तो दोनों को तुम ट्रू कर दो, जीरो से वन को और जीरो से जीरो को। ठीक है, ट्रू कर दिया। अभी तुम्हारा आंसर क्या है, आंसर जो है, जब तुम जीरो से जीरो जा रहे हो ट्रू, और जीरो से जीरो पहले से ही ट्रू है, और मतलब ट्रू कर दिया तुमने, और जीरो से जीरो जाने के लिए कोई वो लगा क्या, स्टेप लगा क्या, नहीं लगा, तो जीरो स्टेप लगा, तो आंसर में तुम जीरो कर लो, आंसर जीरो में जीरो कर लिया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम ट्रैवर्स करोगे, ये तुम्हारा सारा बेसिक चीज तैयार हो गया। ठीक है, अब तुम यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करोगे। अब जब ट्रैवर्स करोगे तो सोचो, तो ट्रैवर्स करोगे कब तक ट्रैवर्स करोगे, देखोगे कि क्यू जब तक एम्प्टी ना हो, यानी कि देखो क्यू एम्प्टी क्यों ना, एम्प्टी तक क्यों चला रहा है, क्योंकि जब इस पर ट्रैवर्स करेंगे पहले चेक करेंगे है कि नहीं, तो इन सबको क्यू में पुश करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे। देखो जब इससे इससे ट्रैवर्स करेंगे, इसकी वैल्यूज को क्यू में पुश करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर जब इससे इधर जाएंगे इसको पॉप कर दिया होगा, इधर जाएंगे तो इस तरीके से, फिर जब अगला जाएंगे इसको पॉप, तो ये सब पॉप होता जाएगा, पुश होता जाएगा, पॉप होता जाएगा। तो जब पुश के बाद जब पॉप सारा खत्म हो जाए तो इसका मतलब है पूरा हम ट्रैवर्स कर लिए हैं। और कोई भी नोड है, किसी भी नोड को कितनी बार ट्रैवर्स कर सकते हो, कोई भी नोड को, कोई एक नोड, जैसे इस वाले को, जैसे इस वाले नोड को, ए वाला नोड 2 बार ट्रैवर्स कर सकता है, एक बार रेड तरीके से, एक बार ब्लू तरीके से। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ ब्लू आया, तो ये इसको 2 बार ट्रैवर्स करके, एक बार ब्लू एक बार रेड, इसको भी एक बार ब्लू एक बार रेड। लेकिन हो सकता है दूसरा कोई नोड हो वो भी इसको कर रहा हो, तो वो भी इसको ब्लू और रेड 2 तरीके से कर सकते हो। कोई भी एक नोड, कोई भी एक दूसरे नोड को 2 बार ट्रैवर्स करेगा इसमें। ठीक है, तो अगला जो है हम क्या लिखेंगे, अगला हमें लिखना पड़ेगा कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक तुम्हें एक लूप चलाना है, व्हाइल लूप। ठीक है, इस तरीके से, तो क्यू जब तक एम्प्टी ना होगा तब तक तुम्हें एक लूप चलानी पड़ेगी, है ना। ओके, तो लूप चला लिया। अब क्यू में तुम्हें करना क्या है, तो सबसे पहले क्यू में तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले क्यू का जो जैसे मान लो क्यू तुम्हें मिल गया, तो क्यू का जो सबसे पहला वाला तुम्हारा, क्यू का जो सबसे पहला वाला इंडेक्स होगा और उसमें जो एलिमेंट पड़ा होगा उसको उठाओ। जैसे कि ये चीज़ पड़ी होगी क्यू में, क्यू में सबसे पहले 0 0 पड़ा हुआ है ना, 0 का पड़ा हुआ है, सबसे पहले उसको उठाओ, उसको एक एलिमेंट में लेके आओ, और उसके तीनों चीज़ को एक एक वेरिएबल में स्टोर करो। जैसे नोड है तो नोड को एक जगह स्टोर कर लो, स्टेप्स को स्टोर कर लो, कलर को स्टोर करो। अब तुम नेक्स्ट वेरिएबल को चेक कर करके उसमें करते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्यू का पहला वाला एलिमेंट निकालो और उसको पॉप करो क्यू में से। देखो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तुमने ऑटो एलिमेंट में क्यू का फ्रंट निकाल लिया, और 3 अलग अलग, देखो नोड में एलिमेंट का जीरो, एलिमेंट का जीरो क्यों, क्योंकि एलिमेंट में क्या होगा, वो वेक्टर ऑफ 3 चीज आई होगी ना, क्योंकि क्यू वो वेक्टर था ना, तो तीनों चीज आ गई। तो 0 वाले में तुम्हारा क्या है, एलिमेंट है कि नोड है, 1 वाले में तुम्हारा क्या है, स्टेप्स है, और 2 वाले में तुम्हारा प्रीवियस, उसको प्रीवियस कलर मान लिया ताकि उसको हम कंपेयर कर सके, और अब तुम उसको पॉप कर दो बस। तो पहला एलिमेंट आ गया और उसको सारी चीज़ें निकाल लिया, पॉप कर दिया। अब तुम्हारे पास
सारी चीज़ें, कि जैसे मान लो इस पे हम है, तो इस पे सारी चीज़ हमें पता है कि किस कलर से विजिट किया गया वगैरह सब। जब तुम नेक्स्ट कलर पे जाओगे, यहाँ से यहाँ विजिट करोगे, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले ये चेक करोगे कि क्या ये जो नोड पे हम जा रहे हैं, क्या ये विजिटेड है कि नहीं, सबसे पहले चेक करना है तुम्हें। ठीक है, विजिटेड है कि नहीं चेक करना है। ठीक है, विजिटेड अगर होगा, अगर विजिटेड है भी, तो तुम्हें ये देखना है कि कलर जो है, ये जो कलर है इससे इसको कनेक्ट करने वाला, वो कलर प्रीवियस कलर के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तुम इस पे विजिट करोगे। ठीक है, और फिर इस पे करोगे, इससे इस पे करोगे। तो ये देखो, तुम्हें ये पता था ना, तुमने हमने ये चीज़ तो स्टोर करी है कि जीरो से कितने नोड तक जा सकता है डायरेक्ट। तो वो कहाँ पे स्टोर करा था? वो हमने इस एडजेसेंट वाले में स्टोर करा था, है ना। इस एडजेसेंट वाले जो नोड में ही तो स्टोर किया था कि हर एक एलिमेंट की कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये जो वन वाला है, हमने इससे क्या पता करें, वन वाला टू से जा रहा है इस वाले कलर से, सिक्स पे जा रहा है इस वाले कलर से, एट पे जा रहा है इस वाले कलर से। तो बस हम क्या करेंगे, इस वाले पे ट्रैवर्स करेंगे, और जैसे मतलब अभी जीरो पे है, तो जीरो से जहाँ जहाँ जा सकते हैं उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? लूप चला लो एडजेसेंट पे। ठीक है, देखो, तो एडजेसेंट नोड चला है। एडजेसेंट नोड मतलब देखो समझो, एडजेसेंट अगर जीरो है, पहली बार नोड क्या है, नोड हमारा अभी जीरो होगा, एलिमेंट जीरो में क्या था, जीरो था मान लो। तो अगर जीरो था तो क्या हुआ हमारा आंसर? अगर जीरो था तो हमने क्या किया कि इस एडजेसेंट नोड को देखो यहाँ से लेकर हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है ना, तो इस एडजेसेंट नोड को हमने हटा दिया। ठीक है, अब जब एडजेसेंट नोड को हमने यहाँ से हटा दिया, तो एडजेसेंट नोड में जैसे मान लो जीरो से कनेक्ट होने वाले तुम्हारे, जैसे मान लो जीरो से कनेक्ट होने वाले तुम्हारे 5 नोड होते हैं इस तरीके से। तो पांचों नोड वन बाई वन क्या आता, इस वाले में आता, नेबर और कलर में आता रहता बार बार। मतलब नेबर पता चलता और उसका कलर पता चलता, यही तो पता चला। देखो दो क्या है, नेबर और उसका कलर, छह क्या है, उसका नेबर और कलर, आठ क्या है, उसका नेबर और कलर, तो पता चलता। तो हर बार और नेबर और कलर के लिए तुम क्या करते कि उस नेबर को चेक करते कि वो नेबर जो है विजिटेड है कि नहीं। और विजिटेड है कि नहीं कैसे पता चलता, इस तरीके से पता चलता। देखो सॉरी, ये देखो कि अगर विजिट नेबर और कलर, यही तो देखो, विजिट में तुमने क्या स्टोर किया था, यही तो स्टोर किया था कि ये नेबर है और एक कलर है, करंट वाले का कलर, यही तो है। दो चीज है कि अगर तुमने विजिटेड में देखा कि अगर विजिटेड जो एरे बनाया है तुमने, अगर उसका नेबर और कलर सेम है, ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू है कि नहीं, देखो कि नॉट विजिट होना चाहिए, और विजिट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, वैसे ही पता चलेगा कि तुमने उसको विजिट किया है कि नहीं, इस वाले कलर से कि नहीं। विजिट दो तरीके से हो सकता है, मैंने अभी बताया ना कि कोई भी एलिमेंट दो तरीके से विजिट कर सकते हो। कि उसको एक कलर से, रेड से, फिर दोबारा ब्लू से। तो तुमने क्या देखा कि इस वाले नोड को रेड से तुमने विजिट किया है कि नहीं, या इस वाले नोड को ब्लू से विजिट किया है कि नहीं। तो वो तुम कैसे चेक करोगे कि नेबर को इस कलर से विजिट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है, और अगर जिस कलर से तुम विजिट करना जा रहे हो वो प्रीवियस कलर नहीं है, प्रीवियस कलर नहीं है तो क्या मतलब है, प्रीवियस कलर का मतलब है जैसे मान लो तुम इस पे विजिट करने जा रहे हो, ठीक है, इस पे विजिट करने जा रहे हो, और तुमने देखा कि पहली बार जब इस पे विजिट करे थे तब ब्लू से करे थे, तो वो प्रीवियस कलर में इसके पेयर में स्टोर है, तो वो तो तुमने कलर प्रीवियस कलर में स्टोर कर लिया। अब तुम देख रहे हो कि इस पे अगर हम जा रहे हैं, तो इस पे जिस कलर से जा रहे हैं वो ए वाला कलर नहीं होना चाहिए। तो देखो वही किया कि अभी जो कलर है हमारा, जिस कलर से हम विजिट करने जा रहे हैं, ये जो कलर मिला है हमें, वो कलर प्रीवियस कलर से इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तुम क्या करोगे, तब तुम सिंपली क्या करो कि तुम अब ये कर दो कि अब हमने इस पे विजिट कर लिया है, इस नेबर और कलर को हमने विजिट कर लिया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि विजिटेड ऑफ इस वाले नोड पर, ठीक है, इस वाले नोड पर और इस वाले इंडेक्स पर, कि 0 से 1 पे, यानी कि इस वाले इंडेक्स पर, यानी कि विजिटेड अब मान लो 0 पर, विजिटेड 0 पर हमने इसको स्टोर कर, कि हमने क्या स्टोर कर देंगे कि इस वाला इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स पर हमने इस किसकी भी कलर से विजिट किया हुआ है। वो देखो इस ऐसे ही हो गया कि विजिट ऑफ नेबर कलर, ठीक है, कि इस नेबर पे हमने इस कलर से विजिट कर लिया, इसको ट्रू कर दो। और अब कलर तुम्हारा जो है अब तुम एक चीज कर सकते हो कि अब तुम्हारा जो है, जो नेक्स्ट कलर होगा, जो प्रीवियस का, अब तुम्हारा कलर भी बदल जाएगा। इस वाले नोड के लिए तुम्हें जो क्यू है
उसमें भी तो बनानी पड़ेगी। तो अब तुम क्यू में क्या पुश करोगे, अब तुम क्यू में क्या पुश करोगे कि अभी जो तुम्हारा नेबर होगा, अभी जो तुम्हारा एलिमेंट होगा, करंट एलिमेंट, वो नेबर होगा, और स्टेप्स उसका कितना बढ़ जाएगा 1+ से, और अभी जो उसका कलर होगा वो किस कलर से विजिट किया है, कलर से। इतना तो कर लिया। इसके बाद तुम क्या करोगे कि अगर इस नोड पे तुमने पहली बार विजिट किया, देखो दूसरी बार भी तुम विजिट करोगे दूसरे कलर से, दूसरी बार तुम दूसरे कलर से विजिट करोगे, और दूसरे कलर से उस पर तुमने विजिट नहीं किया होगा, उसके लिए तुम्हारा जो विजिट है वो फॉल्स आएगा। देखो इस पे अगर तुमने नेबर नेबर सेम हो लेकिन कलर अलग होगा तो भी अनविजिटेड दिखाएगा। विजिटेड दो चीज़ें से दिखाएगा कि नेबर और कलर, यानी कि नेबर पे तुम दो कलर से विजिट कर सकते हो। तो तुमने अगर दूसरे कलर से विजिट किया तो वो पहली बार नहीं होगा, लेकिन तो इसलिए इसलिए तुम क्या देखो कि अगर जब पहली बार विजिट हो रहा है तो सब यहीं पे चेक कर लो, यहीं पे चेक करो कि आंसर नेबर अगर -1 है, कि इस वाले नेबर के लिए हमने अगर आंसर अपडेट नहीं किया है, और तब तुम क्या कर लो, इसका मतलब है कि आंसर को हमने नहीं किया, इसका क्या मतलब हुआ, और इसके इस लूप के अंदर है, इसका मतलब हुआ कि पहली बार इस पर विजिट किया है, भले किसी भी कलर से किया, और जब पहली बार विजिट करेंगे वही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो उसको हमने आंसर पे अपने स्टॉप कर लिया। और स्टेप्स कितना होगा भाई, स्टेप्स होगा 1+ स्टेप्स, उतना ही होगा। तो जब ये लूप खत्म होगा 1 बाय 1 सब पे विजिट कर चुके होंगे, और लास्ट में तुम्हें रिटर्न आंसर कर देना है। तो काफी बड़ा था, अगर खिचड़ी पक गई है तो दोबारा से अच्छे से देखो और कोड को खुद से थोड़ा डिबग करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इसको आप कर देते हैं, गिटहब पे कोड भी दे देंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखो सबमिट करते हैं, चलो रन हो गया। ओके 45 डे की स्ट्रीक भी बन गई हमारी। ओके तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।